कि आप देख सकते हैं इसमें हम लोग तिलक हार के कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद यहां से आलोक मिश्रा जो हैं अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे। हमारे साथ इस समय शहर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी भी हैं और पूर्व विधायक सतीश निगम जी भी हैं। ये पर उनसे भी जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों के साथ आज आलोक मिश्रा अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और क्या क्या वादे जो हैं जो जनता से वो करेंगे पूरे। ये चुनाव कानपुर की तरक्की को लेकर है। 10 साल से इनके सांसद हैं, 10 साल से केंद्र में सरकार है, 16 साल से मेयर है और उसके बावजूद और उत्तर प्रदेश में सरकार है 7 साल से। कानपुर को बेतहाशा बर्बाद करके रख दिया, धूल का गुब्बारा। लोगों को टीवी के मरीज, अस्पताल नाम की कोई कानपुर में चीज़ें नहीं। जो सरकारी स्कूल हैं उनकी जर्जर स्थिति है। प्राइवेट स्कूलों में 35,000 रुपये तिमाही की फ़ीस, उनको प्रोत्साहन। ऐसे हालात में कानपुर की धरती पर हम एक आम आदमी को, अंतिम व्यक्ति में जो पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, उसके लिए उसका जीवन कैसे खुशहाल हो। धार्मिक ध्रुवीकरण को ख़त्म करके जो सरकार है वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और कानपुर के लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा कानपुर के स्वास्थ्य सेवाओं को लेके और शिक्षा को लेके किन बुनियादी मुद्दों को बनाकर हम चुनाव जीतेंगे, कानपुर के सर्वग्र विकास के लिए जीतेंगे। आज कानपुर में जो मेट्रो ट्रेन है वो समाजवादी पार्टी के दौरान शुरू की गई योजना है। आज बड़े सतीश निगम जी विधायक जी, इनके प्रयास से वो कानपुर में मेट्रो योजना शुरू हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक कानपुर की धरती पे कोई योजना शुरू नहीं की गई। सर अभी बात हो रही है, देखिए तो हमने अपने मुद्दे बताए, लेकिन अगर गठबंधन की बात की जाए तो आपको सपा से गठबंधन, आपका आम पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, क्या लगता है गठबंधन कितना आपके प्रति साकार होगा, किस तरह से जीत हासिल करेगा? देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए गठबंधन हुआ। जनता का नेताओं पे दबाव था कि हम सब मिलकर देश और लोकतंत्र को बचाना है। संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनके लोग कह रहे हैं हम नया संविधान लिखेंगे। उसी मुद्दे को लेके गठबंधन एक हुआ है और गठबंधन के हर घटक दल इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, मैं सर नौशाद आलम मंसूरी थे, अब हमारे साथ सतीश निगम भी हैं, पर उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। सर आज आपका गठबंधन हो चुका है और आपके प्रत्याशी आलोक मिश्रा को आप लोग लड़ाने आए हैं। सपा का पूरा अखिलेश जी पूरा मतलब समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी कानपुर में? कांग्रेस नहीं सफल होने जा रही है, बल्कि गठबंधन सफल होने जा रहा है। और अभी पहले 19 तारीख को जो पहले दौर का चुनाव हुआ, फर्स्ट फेज़ में भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर तक नहीं है, इसलिए घबराए हुए हैं वो। और अब तो जो देश के बड़े नेता हैं वो इतनी छोटी बातों पे उतर आए हैं। अब उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी चीज़ें हैं कि बहन बेटियों के मंगलसूत्र तक ले लेंगी। अब सोचिए, पहले इतनी घटिया बात तो आज तक हमने कभी सोची भी नहीं थी कि बहन बेटियों को भी मतलब डराने का काम किया जाएगा। इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 10 सालों से लोगों को डराया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, उसके माध्यम से डरा धमकार कर अपने साथ जोड़ा जा रहा है। करप्शन के नाम पर 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया, और जबकि खुद इतना बड़ा करप्शन इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको आप पूरी तरीके से आम जनता जान गई है। और मेरा मानना है कि जनता ने भी पूरी तरह से सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया। जनता, आप देख रहे हैं, जनता खामोश है और खामोशी के पीछे एक तूफान है। वो तूफान भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का। सर जैसा आपने बताया, लेकिन अभी जो आपने सपा गठबंधन की बात की, लेकिन अभी भी कुछ दिन पहले देखा कि काफ़ी सपाई और कांग्रेसी भी भाजपा में शामिल हुए। क्या कारण है जो सपा और कांग्रेस से, क्या वो रूठ गए हैं? क्या माना जा रहा है जो वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? कौन शामिल हुआ आप बताइए? और जो शामिल हो गए, मैंने पहले ही कहा कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके बहुत से लोगों को शामिल कर रहे। अब क्या करें, मजबूरी में नहीं जाएंगे तो अब हम तो आपको बता रहे। मेरी तो लगातार, मैं तो जनता के बीच रहने वाला आदमी हूँ। मेरी बात व्यापारियों से, तमाम व्यापारियों से, वो कहते हैं क्या बताएं भाई साहब, आप लोग कुछ करिए, हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम बोल देंगे तो हमारे यहाँ इनकम टैक्स आ जाएगी, जीएसटी वालों को छापा पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग डरते हैं। तो लोगों को डरा के रखा गया है। इस सरकार ने जितना डरा दिया है, वैसे ही आतंक है। जैसे कि जब हमारा देश गुलाम था, हम लोग अंग्रेज़ों के डर से जो हिंदुस्तानियों को जिस तरह रखा, वैसे ही मतलब माहौल बना दिया गया। और आज की तारीख में पहले तो हम लोग उनसे लड़े जो देश पर आकर के बाहर से आके कब्जा किए थे। अब देश के लोगों, कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया जिन्होंने उन्हीं का पैटर्न अपनाया, डिवाइड एंड रूल। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी देश के लिए खतरनाक है। हमारा देश हिंदुस्तान, हमारा ये प्रेम मोहब्बत के लिए जाना जाता है, आपसी सौहार्द के लिए जाना जाता है, भाई और बंधुत्व के लिए जाना जाता है।
ये बंधुत्व की भावना ही हमारे देश को मजबूत बनाती है और इसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और ये गठबंधन सरकार इनको उखाड़ के फेंकेगी और बंधुत्व को फिर से कायम करेगी, देश को तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे सतीश निगम थे और नौशाद आलम मंसूरी शहर अध्यक्ष, इन्होंने बताया कि गठबंधन जो हुआ है वो अब की बार बड़ी ही संख्या में जीत हासिल करेगा और फिर से एक बार कोई भी सत्ता को वापस लाने का कार्य करेगा। कैमरामैन विक्रम के साथ हिमांशु तिवारी, GMD न्यूज़, कानपुर।